वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सब्जेक्ट का नेम है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन प्रैक्टिसेस। तो वैसे तो ये चैप्टर 1 नहीं है, अब तक जो हमने सीखा है तो उसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट टॉपिक है आइसोलेटर्स एंड आइसोलेटिंग स्विचेस। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ आइसोलेटर, वेयर आइसोलेटर आर यूज्ड। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, अगर आए तो ठीक, नहीं आए तो अपने नोट्स में लिख के रख दीजिए, कभी तो काम में आएगी। तो चलो अभी आंसर देखते हैं उसका, आप नोट्स लिख लेना। तो जब भी इंस्पेक्शन या रिपेयर का काम चालू रहता है सबस्टेशन पर, तो उसमें ज़रूरी हो जाता है कि हम लाइन को डिस्कनेक्ट कर दें। तो जो डिस्कनेक्ट करने के लिए डिवाइस यूज़ करते हैं उसको आइसोलेटर कहते हैं। और जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये लाइन को या सेक्शन को आइसोलेट करता है, मतलब लाइफ लाइन को डिस्कनेक्ट करता है। मतलब लाइन जब भी आइसोलेट होंगी तो ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिशियंस को, लाइनमैन्स को, जब वो काम करते हैं। यह आइसोलेटर की खासियत है कि ये जब भी ब्रेक डाउन करता है या जब भी ऑन ऑफ होता है तो कोई भी आर्किंग या फिर स्पार्क क्रिएट नहीं करता। सो ये डिवाइस सर्किट को ऑन या ऑफ करने के भी काम में आता है, अगर निग्लिजिबल करंट भी फ्लो हो रहा है तो। अभी हम सर्किट देखते हैं जिसमें लोकेशन दिया है आइसोलेटर का सिंगल बस बार अरेंजमेंट में। तो ये रही लोकेशन ऑफ आइसोलेटर ऑन सिंगल बस बार अरेंजमेंट। तो इस डायग्राम को देख लो और इसे ड्रॉ भी कर लो अपने नोट्स में, ताकि ये बाद में आपको काम में आए। तो इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है, हमें लास्ट सेम में ये हो चुका है। उसमें आइसोलेटर है, सर्किट ब्रेकर है, सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर और अर्थिंग स्विच है, एक्सेट्रा। तो ये सब आप थोड़े अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ आएगा पूरा। बस ये ध्यान रखना कि सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में इंटरलॉकिंग का सिस्टम है। चलो अभी आइसोलेटर का ऑपरेशन करते हैं। नहीं, ऑपरेशन करते नहीं है, ऑपरेशन देखते हैं कि आइसोलेटर कैसे चलता है। तो अगर आइसोलेटर को ओपन होना है तो उसके लिए पहले सर्किट ब्रेकर ओपन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इंटरलॉक है। उसके बाद में ही आइसोलेटर ओपन होगा और उसके बाद में अर्थ स्विच क्लोज होगा। तो ये बेसिक तो आपको पता होगा कि अगर कोई स्विच है और वो ओपन है तो उसे ऑफ बोलते हैं, बराबर। पर अगर वो क्लोज हो तो उसे ऑन बोलते हैं, ऑन 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 बोलते हैं। पर अगर कोई सर्किट में अगर स्विच ओपन हो तो उसे सर्किट को ओपन बोलते हैं और स्विच को ऑफ बोलते हैं, बराबर। तो ये ओपन मतलब ये स्विच ओपन है और सर्किट ओपन है, क्लोज नहीं इधर से, तो करंट पास नहीं होगा। पर अगर यही स्विच क्लोज हो तो उसे क्लोज्ड स्विच बोलते हैं, और इसे बटन ऑन रहती है। तो ये बेसिक समझ लेना, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो सकते हो आइसोलेटर ऑन ऑफ में। तो आगे समझ ही जाओगे कि आइसोलेटर कब क्लोज रहता है, कब ओपन रहता है। चलो फिर देखते हैं सामने। तो अभी पहले डायग्राम देखते हैं। ये रहा हमारा आइसोलेटर, ये सर्किट ब्रेकर, ये है अर्थ स्विच। अब नीचे से हमें करंट पास करना है। ये स्विच दोनों साइड में काम करता है, मतलब अगर अर्थिंग से कनेक्टेड हो तो अर्थ पे जाएगा, और अगर ऊपर कनेक्ट हो तो करंट ऊपर जाएगा। तो इसे इस साइड में रोटेट करते हैं। तो हम ओपनिंग के लिए कंडीशन देख रहे हैं, मतलब फर्स्ट में सर्किट ब्रेकर ऑफ रहेगा और आइसोलेटर भी ऑफ रहेगा, मतलब ओपन रहेगा, और अर्थ पे कनेक्शन जाएगा पूरा, जो करंट होगा वो अर्थ पे जाएगा, इसलिए अर्थ का स्विच ऑन है और आइसोलेटर ओपन है। अब क्लोजिंग का देखते हैं। सो क्लोजिंग के लिए कंडीशन है कि अर्थ स्विच तो ओपन चाहिए, मतलब अर्थ में कोई करंट नहीं जाएगा अभी, और आइसोलेटर क्लोज होना चाहिए पहले तो, उसके बाद में सर्किट ब्रेकर चालू होगा, बिकॉज वो दोनों इंटरलॉक्ड है। जब तक आइसोलेटर चालू नहीं होगा तब तक सर्किट ब्रेकर भी चालू नहीं हो सकता। तो डायग्राम में देखो,
हमने अभी स्विच इधर से डिस्कनेक्ट कर दिया अर्थिंग से, मतलब ये स्विच ऑफ हो जाएगा अर्थिंग का, और आइसोलेटर ऑन कर दिया। उसके बाद में सर्किट ब्रेकर ऑन होगा और अर्थ स्विच ऑफ होगा, मतलब अर्थ में कोई भी करंट नहीं जाएगा अभी। तो इसे क्लोजिंग बोलते हैं, मतलब आइसोलेटर क्लोज है अभी, इसलिए सर्किट कंप्लीट है। तो सर्किट कंप्लीट है तो पूरा करंट ऊपर जाएगा। कंफ्यूज होने का काम नहीं, अगर समझा नहीं हो तो वीडियो रोक दो, थोड़ा पानी पी लो और फिर से देखो वीडियो स्लो करके। जोक अच्छा नहीं था पता है, बट अगर सच में समझ में नहीं आया हो तो वापस से थोड़ा वीडियो पॉज करके वापस से देख लो, क्योंकि ये जो ऑन ऑफ क्लोजिंग ओपनिंग ये जो होता है थोड़ा किसी किसी के समझ में नहीं आता है, तो उसे वापस करके देखो। और ये कंपलसरी नोट करके रखो कि आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर इंटरलॉक होते हैं। सो जब भी अगर आपको आइसोलेटर ओपन करना हो तो पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन करना होगा, और अगर सर्किट ब्रेकर को क्लोज़ करना हो तो आइसोलेटर को पहले क्लोज़ करना पड़ेगा। पता है ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर मैं समझा सकता हूँ तो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो तो थोड़ा ध्यान से देखना। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो हम, तो सर्किट ब्रेकर अगर हमने ओपन किया तो आइसोलेटर ओपन होगा। तो अभी ओपन मतलब दोनों भी ऑफ है। अब अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आइसोलेटर पहले आपको क्लोज़ करना होगा, उसके बाद में ही सर्किट ब्रेकर क्लोज़ होगा, दोनों ऑन हो जाएगी, बिकॉज सर्किट तो क्लोज़ है अभी। सो ऐसे लोचे है इसमें। अगर ना समझे तो उसे वापस देख लेना या फिर मुझे कमेंट कर देना, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इस पर। यार ये क्लोजिंग ओपनिंग समझाते समझाते दिमाग हिल गया पूरा, और ये पेन आ जाके ख़राब हो जाती है, क्या पता क्यों। फिर भी अभी छोटे छोटे टॉपिक है तो ले लेते हैं थोड़ा। ये पॉइंट्स बस लिख लेना। तो इसमें देखो आइसोलेटर नो करंट सेक्शन में काम में आता है, और इन्हें कोई करंट ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता है। सो आइसोलेटर में मैकेनिज़्म होता है जिससे वो चालू बंद होता है। तो एक मैकेनिज़्म तो मैनुअल है, मतलब हमें हाथ से उसे चालू बंद करना पड़ेगा, बट दूसरा मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रिकल मोटर मैकेनिज़्म या फिर न्यूमेटिक मैकेनिज़्म। तो इसमें से एक कोई तो भी यूज़ करते हैं, इसे नोट कर लेना है आपको। अभी नेक्स्ट में देखते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच। तो ये स्विच लाइन कंडक्टर और अर्थ के बीच में रहता है। सो नॉर्मली अर्थिंग ओपन रहती है, क्योंकि जब भी सर्किट चालू होता है तो आइसोलेटर भी चालू होता है, तो अर्थिंग का काम नहीं रहता, तो अर्थिंग ओपन रहती है। पर अगर जब आइसोलेटर बंद हो तो ये भी ऑफ हो जाता है, अर्थिंग स्विच भी ऑफ हो जाती है, मतलब करंट फ्लो अर्थिंग की तरफ होगा। तो अर्थिंग स्विच का काम ये है कि जब भी आइसोलेटर ऑफ रहेगा, मतलब काम में नहीं रहेगा, तब अर्थिंग स्विच चालू रहती है, बिकॉज जो लाइन में करंट होगा वो अर्थ में पास हो जाएगा और किसी भी मेन को खतरा नहीं होगा किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक का। तो ये अर्थिंग स्विच आइसोलेटर के फ्रेम के ऊपर रहती है। तो यहाँ पे अर्थिंग स्विच का सिंबल है, देख लो आप। अब नेक्स्ट है इंटरलॉकिंग। तो देखते हैं इंटरलॉकिंग क्या होता है। अगर आइसोलेटर का ऑपरेशन गलत हो गया तो ये हार्मफुल है ऑपरेटर के लिए भी और इक्विपमेंट के लिए भी। तो ऐसे गलतियाँ से बचने के लिए इंटरलॉकिंग का सिस्टम लाया है। तो जो आइसोलेटर स्विच होता है वो ब्लॉक हो जाता है सर्किट ब्रेकर से या फिर अर्थिंग स्विच से और करस्पॉन्डिंग कोई अदर स्विच से। तो ये जो इंटरलॉकिंग है स्विच और अर्थिंग स्विच के बीच में, तो इसमें रॉड यूज़ किया जाता है दोनों को इंटरलिंक करने के लिए। तो ये मैकेनिज़्म बस हैंड ऑपरेटेड आइसोलेटर में यूज़ करते हैं, बाकी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग में ब्लॉक मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, चलो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाय बाय।